स्वास्थ्य मंत्री को नहीं मिला अपने ही जिले के लिए बजट। पैसों के अभाव में रोक दिया गया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का काम। ठेकेदार ने समेटी मशीनरी, बोला 42 करोड़ का काम करवा चुका हूं, मिले हैं सिर्फ 32 करोड़। निर्माण स्थल से लेबर गायब, पहरा देने के लिए सिर्फ चौकीदार ही बचे। चौकीदार की नौकरी को अमूमन आलस भरी नजरों से देखा जाता है। जो कुछ नहीं कर सकता, लोग उसे भी कह देते हैं कि इससे अच्छा तो चौकीदारी ही कर लेते। मगर मेरे हिसाब से चौकीदार की नौकरी दुनिया की सबसे कठिन नौकरी है, क्योंकि चौकीदारी करना तो अपने आप में एक महान दायित्व वाला काम हो जाता है। अब इसी महान दायित्व का निर्वहन करने का जिम्मा हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कुछ चौकीदारों को दिया है। ये चौकीदार भाई एक ऐसे अस्पताल की निगरानी कर रहे हैं जो कुछ महीने पहले तक तो बन रहा था, मगर प्रदेश सरकार फंड के अभाव में अस्पताल निर्माण का बजट नहीं जारी कर पाई और अस्पताल का काम करवा रहा ठेकेदार अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अपने घर चला गया। अब मौके पर बचे हैं सिर्फ ये पहरेदार उर्फ चौकीदार और इनके सामने खड़ी है एक अधबनी इमारत। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा सोलन जिले के लिए शुरू करवाया गया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट किस तरह खट्टाई में पड़ गया। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी क्यों नहीं नसीब हुआ प्रोजेक्ट के लिए पैसा। डॉक्टर राजीव सैजल का वादा कैसे बन गया डॉक्टर धनीराम शांडिल का ड्रीम प्रोजेक्ट। तसल्ली के साथ बात करेंगे वेंटिलेटर पर खड़े इस खास अस्पताल की। हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हिमाचल का स्वास्थ्य मंत्री बनना है तो 2 कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी हो जाता है। एक तो आप सोलन जिले की किसी सीट से विधायक बनिए और दूसरा अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा होना चाहिए। बहरहाल ऐसी कोई रिवायत तो नहीं, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में पिछले 5 स्वास्थ्य मंत्रियों में से 4 स्वास्थ्य मंत्री सोलन जिले से विधायक रहे हैं और उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा हुआ था। मगर इसके बावजूद भी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम यह हो रखा है कि 300 बेड का अस्पताल बनाने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। साल 2022 में जयराम सरकार ने अपनी विदाई से ठीक कुछ महीने पहले सोलन के न्यू कथेड़ इलाके में इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का काम शुरू करवाया था। उस वक्त यह बताया गया था कि 71 बीघा जमीन पर बन रहे इस अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था होगी। लेवल 3 का ट्रॉमा सेंटर बनेगा। अस्पताल का 6 मंजिला भवन होगा। अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए कई सारी सुविधाएं भी होंगी। जयराम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने अस्पताल वाली साइट का भूमि पूजन करवाते वक्त कहा था कि हमने अस्पताल बनाने का वादा किया था, जिसे हमने पूरा किया। काम शुरू करने के लिए पहले चरण में 20 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई थी और ये अस्पताल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मगर अब 2 साल बीतने को आए हैं और अस्पताल का काम शुरू होकर बीच में बंद हो गया है। अस्पताल का काम करवा रहे ठेकेदार ने निर्माण साइट से अपनी मशीनरी समेट ली है और लेबर को भी वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। ठेकेदार का कहना है कि अभी तक 42 करोड़ रुपए अस्पताल बनाने में खर्च हो चुके हैं, जबकि विभाग ने उन्हें सिर्फ 32 करोड़ रुपए ही दिए। अब पेमेंट में देरी के कारण से काम रोकना पड़ गया है। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद डॉक्टर धनीराम शांडिल ने इस अस्पताल को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। आए दिनों वो अस्पताल की साइट का निरीक्षण करने के लिए भी जाते थे और उन्होंने अस्पताल के पास में ही हेलीपैड बनाने का ऐलान भी किया था। मगर अब कंगाली में आटा ऐसा गीला हुआ है कि सरकार हेलीपैड तो दूर अस्पताल ही बनवा ले तो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि फंड की कमी का मामला कोई नया नहीं है। आप इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, दिसंबर 2023 का है। आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि सोलन अस्पताल के निर्माण पर वित्तीय संकट, यानी इस अस्पताल का निर्माण करवाने में पिछले साल से ही फंड की दिक्कत आ रही थी और करीब 8 महीने बीत जाने पर भी सरकार 10, 20, 50 करोड़ के फंड का इंतजाम नहीं कर पाई। इस कारण से अब इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण रोक दिया गया है। जब अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ था उस समय इसका बजट 90 करोड़ रुपए तय किया गया था। अब बताया जा रहा है कि जब तक निर्माण पूरा होगा तब तक ये अमाउंट 100 करोड़ के पार पहुंच जाएगा और अगर इसमें भी इसी तरह से देरी होती रही तो ये 100 करोड़ का बजट कब 150 करोड़ का हो जाएगा, इसका अंदाजा ना तो सरकार लगा पाएगी, ना आप और ना ही हम। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्रियों वाले जिले में अस्पताल निर्माण का काम रुक जाना अपने आप में ही प्रदेश की आर्थिक बदहाली का एक बड़ा सबूत है। बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।